बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के हवाले से हम काम कर रहे हैं और ये सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम देखेंगे कि बाज़ बात वो ये कहता है जी कि आप कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट भी बनाएं और साथ वो कहता है कि ये बताएं कि कौन कौन से आइटम जो हैं वो बैलेंस शीट में जो है वो शो होंगे। हम अपने इसी क्वेश्चन को जिसको हमने सॉल्व किया हुआ है कंटिन्यू करते हैं। पहले हम सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट जो है वो हमने किस तरह से तैयार करना है। अब हम कॉन्ट्रैक्टी का लेजर बना रहे हैं। सिंपल आपने लेजर बनाना है और सिर्फ एक आपने जो क्रेडिट साइड पे शो करना है जो आपने कैश रिसीव्ड की है कॉन्ट्रैक्टी से। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमने सिर्फ 8000 जो है वो वसूल किए थे। तो अब इसको आपने बैलेंस कर लेना है तो ये आपका कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट तैयार हो जाएगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपने सिर्फ एक एंट्री पास करनी है इसमें और वो एंट्री है आपकी जो आपने कैश वसूल की है। तो ये 8000 जो है ये इसका बैलेंस आ जाएगा जो हम अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट जो है वो तैयार हो गया। अब हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट का परफॉर्मा आ गया। बैलेंस शीट में आइटम दर्ज करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। अब हम बैलेंस शीट में अपनी एंट्रीज जो हैं वो दर्ज करते हैं। पहले एसेट साइड पर आपने जो मटेरियल आपके पास बच गया है जो साइड पे है वो आपका एसेट है। अब यहाँ मटेरियल ऑन साइट जो है वो 248 रुपीस है। इसके बाद आपने यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस शो करना है। वर्क इन प्रोग्रेस वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा हम कर लेते हैं। एक आपका इसमें आ जाता है वर्क सर्टिफाइड, वो है आपका 10,000। इसमें आप ऐड करते हैं जो आपका अनसर्टिफाइड वर्क है वो है 2328 और ये टोटल हो गया 12,328 और इसमें से आप लेस करते हैं जो रिजर्व होता है। अब इसमें जो रिजर्व था आपका वो 1008 था तो ये आपका 10,920 वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट हो गया। अब इसमें से आपने लेस जो अमाउंट आपने रिसीव की है, जो अमाउंट रिसीव्ड की है वो हमने 8000 जो है वो वसूल किया है। तो ये आपने इसमें से लेस कर लेना है। बाकी 2920 जो है ये आपका एसेट साइड पर शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हों तो वो आप जो है वो यहाँ पर एसेट साइड पे शो करेंगे। अब आते हैं लायबिलिटी साइड पर। सबसे पहले अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं क्वेश्चन में तो वो आपने यहाँ पे नोट कर लेने हैं, लेकिन अब क्योंकि इसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है तो वो आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपका जो प्रॉफिट है वो आपने शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो प्रॉफिट आपने कंसीडर किया है वो 1609 है। इसमें से अगर कोई आपका मटेरियल वगैरह लॉस हुआ है, मटेरियल लॉस, तो वो आपने इसमें से लेस कर लेना है और बकिया अमाउंट जो है वो आपकी लायबिलिटी साइड पे शो हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। तो ये 4-5 आइटम हैं जो हमारे बैलेंस शीट में जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। एक तो जो मटेरियल आपके पास मौजूद होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, और अगर कोई आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस न्यूमेरिकल दिए हुए तो वो आपके एसेट साइड पे शो हो जाएंगे।
लायबिलिटी साइड पर अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो आ जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई मटेरियल वगैरह लॉस हुआ है तो वो आपने लेस कर लेना है। इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर मटेरियल लॉस हुआ तो उसके साथ कुछ रिकवरी भी दी गई होती है कि जी हमारा मटेरियल लॉस हो गया 3000 का, उसमें से 800 जो है वो रिकवर्ड हो गई। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो इसमें आपने मटेरियल लॉस क्रेडिट साइड पे शो करना है, फुल अमाउंट से शो करना है 3000 से, रिकवरी का जिक्र नहीं होगा। रिकवरी आप यहाँ पे शो करेंगे, जो आपका प्रॉफिट आएगा उसमें से जो मटेरियल लॉस हुआ वो आप लेस करेंगे और ऐड कर देंगे जो आपको इंश्योरेंस से रिकवरी हुई है उस मटेरियल के हवाले से। तो ये जो है आपकी बैलेंस शीट तैयार होगी। ये बराबर नहीं आती, बराबर इस वजह से नहीं आती क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन हो और तो फिर उससे जो हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे उसकी दोनों साइड्स बराबर आएंगी। अब यहाँ क्योंकि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से डाटा दिया गया है और पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, लिहाजा ये बैलेंस शीट हमारी बराबर नहीं आएगी। बस इसमें जो रेलिवेंट आइटम है वो हमने शो कर देने हैं और ये हमारी बैलेंस शीट जो है वो तैयार होगी। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना और जो आइटम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के हमने बैलेंस शीट में शो करने होते हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।